नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष विज्ञान सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य रजनीश अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है काल सर्प दोष, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं मैंने पूर्ण रूप से प्रयास करा है कि काल सर्प दोष की 100% 100% सटीक जानकारी, सही जानकारी एवं संपूर्ण जानकारी आपको मैं प्रदान कर पाऊँ। मित्रों, आपसे एक निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया कर उसको सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। मित्रों, आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारतवर्ष में ज्योतिषों की कमी नहीं है। बहुत से ज्योतिषों का मानना है कि काल सर्प दोष जो कुंडली में बनता है उसका कारण यह होता है कि यदि हमने हमारे पूर्व जन्म में कोई जघन्य अपराध कर लिया हो, या फिर किसी सर्प की हत्या कर दी हो, या फिर हमारे पूर्वजों के श्राप के द्वारा यह दोष कुंडली में बनता है। साथ ही बहुत से ज्योतिषों का यह मानना है, यह कहना है कि काल सर्प दोष की नाम की किसी चीज़ का शास्त्रों में कोई उल्लेख ही नहीं है। परंतु मित्रों, यदि कोई चीज़ हमारी लाइफ को इफ़ेक्टेड कर रही है, असर डाल रही है हमारी ज़िंदगी पर, बुरा डाल रही है या अच्छा डाल रही है, तो उस परिस्थिति में वह चीज़ है तो एवं यही कारण है मित्रों कि मैंने जो काल सर्प दोष है उसको 2 भागों में विभाजित करके बनाया है। साथ ही इस पे बहुत अध्ययन करने के बाद मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। मित्रों, कुछ मूल राशियाँ ऐसी भी हैं जिसमें काल सर्प दोष बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। ये व्यक्ति को रंग से राजा भी बना देता है, और उन राशियों के विषय में हम वार्तालाप करेंगे। हमारी काल सर्प दोष की जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें, फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ अन्य राशियों के विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम यह जानेंगे काल सर्प दोष कुंडली के अंदर कैसे बनता है। तो आपके केतु देव और राहु देव सदैव 180 डिग्री के एंगल से बैठते हैं। आपकी कुंडली में केतु देव कहीं भी प्लेस्ड हो, राहु देव कहीं भी प्लेस्ड हो। यदि केतु देव और राहु देव के एक साइड में सारे ग्रह आ जाते हैं, चाहे इस ओर आए या फिर इस ओर आए, तो इस परिस्थिति में बनेगा कुंडली के अंदर काल सर्प दोष। मान लीजिए राहु देव यहाँ बैठे हुए हैं, केतु देव यहाँ बैठे हुए हैं, इस ओर आपके सारे ग्रह आ गए या फिर इस ओर आपके सारे ग्रह आ गए, तो आपकी जन्म पत्रिका में बनेगा काल सर्प दोष। और यदि एक भी ग्रह, मान लीजिए शनिदेव यहाँ पे आ गए, यहाँ पे प्लेस्ड है, एक भी ग्रह यदि इस ओर आ गया तो उस परिस्थिति में काल सर्प दोष बिल्कुल नहीं बनेगा। इसके बाद बात करेंगे हम इनके प्रभाव के बारे में। मित्रों, प्रभाव स्वरूप काल सर्प दोष में व्यक्ति को रोग हो जाता है। कोई भी कार्य करता है, हर कार्य में बाधा आती है, कोई भी कार्य पूर्णतः रूप से नहीं हो पाता है, दुर्घटना की स्थिति भी बन जाती है, संतान ना होना या फिर संतान विलंब होना इत्यादि इत्यादि, और भी बहुत सारे परिणाम प्रभाव होते हैं काल सर्प दोष के। बहुत सारे लोगों के जीवन में तो यहाँ तक देखा गया है कि उनको 2 वक्त की रोटी भी जुटाने में बहुत समस्या आती है, वहाँ तक वहाँ नहीं जुटा पाते हैं। इतने बुरे परिणाम भी काल सर्प दोष के देखे गए हैं। मित्रों, काल सर्प दोष का जो प्रभाव होगा उसका निर्धारण करने के लिए हमको कुंडली के अंदर और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि केतु देव और राहु देव का बल। यदि केतु देव राहु देव की डिग्री है वो बहुत कम है, तो उस परिस्थिति में काल सर्प दोष का हमारे जीवन पर कोई भी विशेष असर नहीं पड़ने वाला है। साथ ही हमें अन्य ग्रह की स्थिति भी देखना है कि अन्य ग्रह किस स्थिति में बैठे हुए हैं, किस बल के साथ बैठे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी, उसके आधार पे भी हम इस चीज़ का निर्धारण करेंगे कि यहाँ कितना प्रभाव हमारे जीवन पर डालने वाला है। मित्रों, इसके बाद हम बात करेंगे उपाय की, और उपाय में जो यहाँ मैंने 5वें नंबर पे लिखा हुआ है पूजा। सबसे पहले हम बात करेंगे
पूजा के विषय में, क्योंकि बहुत से पंडित कालसर्प दोष की 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार तक की मैंने देखा है पूजाएं करा देते हैं और जहाँ तक वो कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है उसके बाद भी। उसका कारण यह है कि मित्रों, ज्योतिष एक विज्ञान है, यहाँ पे हर एक चीज़ लॉजिकल है। कोई भी चीज़ आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगी कि यह चीज़ इसलिए हुई क्योंकि इसका विशेष रूप से मूल कारण यह था। मित्रों, कालसर्प दोष जो बनता है वो बनता है कुंडली के अंदर केतु और राहु के कारण। केतु और राहु दोनों ही छाया ग्रह हैं और जब इन दोनों के बीच में सारे ग्रह समाहित हो जाते हैं तो इनकी जो छाया का प्रभाव होता है वह अन्य ग्रह पर भी पड़ता है। इस कारण से व्यक्ति को उसके जीवन में कष्ट उठाने पड़ते हैं एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों देखिए, जो भी आपका जो कालसर्प दोष है उसका जो आपके जीवन पे प्रभाव पड़ेगा वो केवल तभी पड़ेगा जब केतु राहु की आपकी दशाएं चलेंगी, महादशाएं चलेगी, अंतर चलेगी, प्रत्यांतर चलेगी, तभी इनका विशेष रूप से ज़्यादा आपके जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है। और मान लीजिए आप इसकी पूजा कराते हैं तो इनिशियली स्टेज पे यदि उस टाइम पे उनकी दशाएं चल रही हैं तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद उनकी दशा यदि ख़त्म हो गई तो वैसे भी ज़िंदगी आपकी नॉर्मली चलने वाली है। उसके बाद दोबारा जब इनकी दशा आएगी तो दोबारा आपको वही सारी परेशानियां होने लगेंगी। तो पूजा इसका बिल्कुल भी सटीक उपाय नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पूजा करा दोगे तो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, या इनका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यदि किसी भी जातक की कुंडली में कालसर्प दोष बन रहा है तो वह हमारा इसी कालसर्प दोष का जो पार्ट 2 आएगा उसको ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ विशेष मूल रूप से राशियां ऐसी भी हैं जिनमें कालसर्प दोष बहुत अच्छे प्रभाव भी देता है। उसके बाद आप जो कालसर्प दोष के नियमित जो उपाय कर सकते हैं तो आप इनके जो उपाय विशेष रूप से जब राहु और केतु की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा चले जब तो करें ही करें। इनके उपाय में आप हर शनिवार को बहते पानी में रम व कोयला डाल सकते हैं। यह चीज़ करने से आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। जिस शनिवार को आप डालेंगे उसके अगले दिन, मान लीजिए किसी की कुंडली में बन रहा है ये और अभी है और आपकी दशा भी चल रही है, आप आने वाले शनिवार को डाल के देखिए, उसके नेक्स्ट डे से, उसके अगले दिन से आपके जीवन पे प्रभाव आना लगेगा। आपको अंदर से खुद ही फील होने लगेगा कि हाँ, कुछ पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव चीज़ें होने लगेंगी, होंगी आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें। इसके बाद रोज़ाना हमको चींटियों को आटा डालना है, आटा खिलाना है, शक्कर मिला के खिलाएं, ज़्यादा बेहतर है। कुत्तों को रोटी खिलाएं रोज़। आपने घर में यदि कोई कुत्ता पाल के रखा है तो उसको ना खिलाएं, उसको तो वैसे भी आप खिलाते हैं। जो गली मोहल्ले के जो कुत्ते होते हैं उनको आप रोटी खिलाएं, साथ में थोड़ा सा रोटी के ऊपर तेल लगा लें तो अति उत्तम रहेगा। शिव जी को रोज़ाना जल चढ़ाएं। देखिए, शिव जी को यदि आप जल चढ़ाते हैं तो आपके इससे शनिदेव पॉजिटिव होते हैं, राहु देव पॉजिटिव होते हैं, केतु देव पॉजिटिव होते हैं, तीनों पॉजिटिव होते हैं। बाकी ये चारों उपाय यदि आप करते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपाय ये वाला है, हर शनिवार को बहते पानी में रम व कोयले डालें। यह उपाय सबसे ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। वैसे बाकी के उपाय भी आपको करने चाहिए। चारों उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप पॉजिटिव होने लगेंगी। एक बार आप आजमा के देखिएगा, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। इसके बाद मित्रों एक उपाय यह भी है कि आप इनके बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। जब भी केतु देव और राहु देव की दशा या अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा चल रही है उस समय में इनके बीज मंत्रों का आप जाप करें। मित्रों, बहुत से ज्योतिषों का ये कहना है कि बीज मंत्र सदा शुभकारी, सदैव अच्छे फल ही देते हैं। परंतु मित्रों, मेरा मानना यह है कि पूजा पाठ से के नियमित, देखिए राहु देव और केतु देव हैं आपके क्रूर ग्रह। पहली चीज़ तो पापी ग्रह के श्रेणी में ये आते हैं। दूसरी चीज़, कोई भी पूजा पाठ या फिर उसको पूर्ण रूप से यदि विधिवत आपको उसकी विधि नहीं पता है तो आप उस पचरे में पड़े ही ना, मेरा कहना तो ये है।
क्योंकि देखिए मंत्र उच्चारण, देखिए मंत्र में ज़रा सी एक मात्रा ना लगे तो उसमें उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। आप किसी को आप तू, आपकी जगह आपने तू बोल दिया तो उस परिस्थिति में आप खुद ही सोचिए उसको अच्छा लगेगा, क्या वो आपको शुभ फल प्रदान करेगा। अब बहुत से लोग बीज मंत्र चालू कर देते हैं, उठाया बीज मंत्र चालू कर दिया, उसके बाद कभी भी छोड़ दिया। मित्रों हर चीज़ की एक विधि होती है। कोई भी बीज मंत्र आप शुरुआत उसका प्रारंभ कर रहे हैं तो करने से पहले संकल्प लेना होता है, करने के बाद आपको हवन करना होता है, दशांश हवन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इंसान नहीं कर पाता। तो यदि आपको पूरी विधि पता है, विधिवत आप कर सकते हैं, तो मित्रों बीज मंत्र तो एक रामबाण चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ है कि ये रत्नों से ज़्यादा आपके जीवन पे असर डालने वाली है, पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली है यदि अच्छे से करें तो, और रत्नों से भी ज़्यादा रिजल्ट देने वाली है। आप सोच सकते हैं किस लेवल का रिजल्ट ये देते हैं। उसके बाद साथ ही जिस भी देव के बीज मंत्र आप सिद्ध कर लेते हैं वहाँ सदैव के लिए पॉजिटिव हो जाते हैं, परंतु बस शर्त यही है कि पूर्ण विधि के साथ आपको करने होंगे। बहुत से लोग उच्चारण में ही गलती कर देते हैं। वैसे मैं एक बीज मंत्र के ऊपर पूरी सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, परंतु राहु देव और केतु देव की यहाँ पे बात हो रही है तो इनके बीज मंत्र में एक बार आपको ज़रूर बोल के सुना देता हूँ। आप में से कोई करना चाहे तो कर सकता है, परंतु पूर्ण विधि से ही करें। राहु देव देखो, ओम राम राहवे नमः। देखिए ये ऊपर जो बिंदु लगा हुआ है ये इसको आधा माँ बोलेंगे हम, राम, ओम राम राहवे नमः, राहवे नमः। अब केतु देव, ओम केम केतुवे नमः, ओम केम। इसका मतलब इसको केम, बहुत से लोग इसको केन पढ़ देते हैं, ना पढ़ देते, ये ना नहीं है, आधा माँ। मित्रों आशा करता हूँ आपको अभी तक जो मैंने कालसर्प दोष के बारे में बताया, आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। लगभग मैंने कालसर्प दोष के बारे में सब कुछ यहाँ पे कवर कर लिया है। बस इसमें एक चीज़ रह गई है कि कुछ मूल राशियाँ ऐसी भी हैं जिनमें कालसर्प दोष बहुत ही अच्छे परिणाम देता है, इंसान को रंक से राजा भी बना देता है। तो उसको हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। मित्रों आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। आज्ञा दीजिए मित्रों, नमस्कार।